प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में सलाम। सुप्रियो, आज जिस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था, लेकिन मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। एक व्यक्ति ने अपना पंथ छोड़कर यीशु मसीह को अपनाया, तो एक व्यक्ति ने उसे पूछा कि तूने अपने पंथ को, अपने मार्ग को छोड़कर यीशु मसीह को क्यों अपनाया? तो उसने उत्तर दिया कि देख भाई, मैं अगर किसी रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ 2 रास्ते पड़ते हैं और मैं किस रास्ते से जाऊँ ये अगर मुझे पूछना है, तो फिर मुझे 2 व्यक्ति मिलते हैं, एक मरा है और एक जीवित है। तो मैं किससे पूछूंगा? तो वो बोलता है कि जीवित व्यक्ति से। तो बोलता है बस यही सच है, यीशु मसीह जीवित है, इसलिए मैं उसके पीछे हो गया हूँ। प्रेज़ गॉड। यस, हमने देखा कि गुड फ्राइडे के वचन में हमने देखा कि जहर हमारे जीवन से ख़त्म हो गया है। जहर का असर हमारे जीवन से ख़त्म हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन का जो जहर है, पाप, और उस पापों के परिणामों को लेकर क्रूस पर हमारे लिए मरे। लेकिन सत्य ये है कि वे मर कर न रहे, परंतु तीसरे दिन जी उठे। सो आज हम देखेंगे कि मृत्यु का असर भी हमारे जीवन से बेअसर है, और इसलिए कि मृत्यु का असर हमारे जीवन से बेअसर हो चुका है, इसलिए हम एक जीवित परमेश्वर को, जीवित खुदा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव हमारे लिए किस तरह से अलग रहेगा। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो मर नहीं गए हैं, कि उनकी समाधि है और हर साल हम उस डेथ डे पर जाते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह संसार का एकमेव व्यक्ति है जिनके 3 दिन मनाए जाते हैं। जिस दिन वो पृथ्वी पर हमारे लिए आए, क्रिसमस, जिस दिन वो क्रूस पर हमारे लिए मरे, और तीसरा दिन जिस दिन वो मर कर न रहे परंतु जीवित हो गए, रेजरेक्शन संडे के नाम से दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। सो प्रियो, देखिए कि लाइफ जो है हमारी इज़ फुल ऑफ लॉन्ग रीचिंग इम्पैक्ट, है ना, कि हमारा जो जीवन है वो प्रभावों से भरा हुआ है। जैसे कि बचपन में अगर कोई बात किसी बच्चे के साथ हो जाती है, तो बूढ़ा होने तक, मरते दम तक उस घटना को, उस शौक को, उस बात को वो भूलता नहीं है। हमारा जीवन प्रभाव से भरा है। जो भी आसपास के लोग हैं, अनुभव हैं, यादें हैं, बातें हैं, घटनाएं हैं, उनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, और वो प्रभाव हमारे जीवन पे छाप छोड़ जाता है, और उसी तरह से हम हमारे जीवन को वहाँ पर पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने हमारे जीवन को ऐसे प्रभाव से, ऐसे लॉन्ग रीचिंग इम्पैक्ट से भर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने परमेश्वर का जो सपना था, ओरिजिनल ड्रीम ऑफ गॉड, उसे पूरा कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब सब बनाया और जब मनुष्य को बनाया, तो प्रभु ने ऐसा डिज़ाइन किया था कि मनुष्य और परमेश्वर एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक आत्मा बन के रहेंगे। यस, है 2 लेकिन एक होके रहेंगे। कभी भी परमेश्वर वहाँ पर और हम यहाँ पे हैं, और कुछ प्रेयर करेंगे और कुछ कर्मकांड करेंगे और वो खुश होगा, लगेगा तो ब्लेसिंग देगा, नहीं तो भस्म कर देगा, ऐसा नहीं है। वननेस में बनाया था, लेकिन पाप के कारण जब ये रिश्ता टूट गया, तो यीशु मसीह आए और उनके लहू के द्वारा ये रिश्ता जुड़ गया है। और अब तीसरे दिन जब यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं, तो अब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ गए हैं, और इस सच्चाई ने हमें अनंत जीव बनाकर रख छोड़ा है।
अगर परमेश्वर एटर्नल है तो हम भी एटर्नल हैं, क्योंकि हम उस जीवित खुदा के एटर्नल फादर के बच्चे हैं। यस, सो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, एक्चुअली ये हमारी स्टोरी है। यीशु मसीह ने जो भी किया है वो पूरा हमारी स्टोरी है कि एक इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया है, कैसे रचा है, परमेश्वर उससे क्या चाहता है, परमेश्वर के साथ मनुष्य का क्या रिश्ता है। और जब वो बच्चा, प्रभु का बच्चा, परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है और एक गुड बॉय बन के संपूर्ण समर्पित अपने पिता की ओर होता है, लाइक जीसस, तो फिर वो मनुष्य कैसे रहता है, उस मनुष्य को किस तरह से पृथ्वी पर रहना चाहिए, और क्या उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। और फिर परमेश्वर अगर अनंत है तो उसे भी अनंत रहना चाहिए, और शैतान और परिस्थिति और मृत्यु और बीमारी और सारी बातों पर जयवंत से भी बढ़कर होना चाहिए। जॉन मैकार्थर कहते हैं कि resurrection is the ground of our assurance. It is the basis for all our future hopes and source of power in our daily lives, here and now. Courage in the midst of persecution and comfort in the midst of trials, hope in the midst of this world's darkness. Yes, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हमारे जीवन की आशाएं हैं, उनका क्या है, स्रोत है, उनका फाउंडेशन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परीक्षाएं, ट्रायल्स आती है, उनमें वो हमें हिम्मत देता है, करेज देता है, और आने वाले जीवन का एश्योरेंस देता है। और जब हम अंधकार से भरे हुए संसार में रहते हैं तो हमें जीवित आशा देता है। प्रेज गॉड। यस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैं बोलूँगी कि ये पूरा टोटल पैकेज है, और इतना महत्वपूर्ण पैकेज है कि अगर इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे तो इतना प्रभावी जीवन हमारा रहेगा, जिसकी छाप हमारे जीवन से होते हुए लोगों के जीवन तक ऐसे जाएगी कि सचमुच जैसे यीशु को देख के लोग बोलते थे कि साधारण मनुष्य है, यूसुफ और मरिया का बेटा है, और ये मनुष्य है, लेकिन तो ये तो पूरा गॉड है, पूरे काम ये गॉड के जैसा करता है। प्रेज गॉड। यस, कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि जिन लोगों के लिए प्रेयर की जाती है, कभी ऐसा होता है कि वो खुदा के पास चले जाते हैं, और मैंने पाया है कि लोग बड़े प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल भी प्रभु पे नाराज़ न होते हुए मुझे पूछते हैं कि हमारा प्रिय व्यक्ति कहाँ है। वो अच्छी जगह पर तो है ना, क्योंकि डिफरेंट मैथोलॉजीज से हमें पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो लोग अनुमान लगाते हैं, कुछ थ्योरीज है लाइक दैट। सो फिर मुझे वो पूछते हैं कि हमारा प्रिय व्यक्ति कहाँ है, और मैं उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ और विश्वास से उत्तर देती है कि आपका प्रिय व्यक्ति जीवित है, वो तो मरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो जिसको फॉलो किया, उसने जिसको अपना खुदा, प्रभु, उद्धारक माना, जिस पे विश्वास किया, वो ज़िंदा है, तो आपका प्रिय व्यक्ति भी ज़िंदा है। और ऐसी जगह पे है जहाँ यीशु मसीह ने आगे जाके जगह बनाई है, और हम भी वहाँ पर जाएंगे, उससे मिलेंगे, और फिर कभी भी मृत्यु और कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे से कभी अलग न कर पाएगी। यीशु ने बोला, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मेरे द्वारा आता नहीं है वो पिता के पास नहीं जा सकता है। ओके, प्रेज गॉड। दैट्स वाई यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी जीने के लिए और आने वाले फ्यूचर लाइफ के लिए भी पूरा फुल पैकेज है। और इसे अगर हमें देखना है कि किस तरह से पुनरुत्थान का प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देता है, तो इसके लिए तो सबसे सुंदर उदाहरण है यीशु मसीह के शिष्य। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु साथ में है। यीशु उन्हें 24/7 साथ में रह के सारी बातें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, उनसे भी उन बातों को करवाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शिष्य जो है वो सेल्फिश, ढीलेपना, स्पिरिचुअली डल और बेकार, जिसको बोलते हैं डरपोक, ऐसी पर्सनैलिटी उनमें दिखाई पड़ती है। कि बहुत बार यीशु मसीह कितनी बातों को सिखाते हैं, फिर भी उनको वो बातें समझ नहीं पाते हैं। तो यीशु कहते हैं, क्या तुम आंखें हो के भी अंधे हो? इतना तुम्हारे दिल पे वैक्स चढ़ा है
बातें समझ नहीं आ रही, दिल के अंदर नहीं जा रही है। फिर कहते हैं कि जब आप स्वर्ग में दाहिने ओर बैठेंगे पिता की, तो हमें भी बिठाना, हमें पोजीशन देना, हमें ये बड़ा है वो छोटा है, दैट वे। और फिर यीशु को बोलते कि यीशु मसीह आपके साथ कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वचन कहता है कि बिल्कुल जब यीशु को पकड़वाया गया क्रूस पे मारने के लिए, केवल पतरस ने ही नहीं नकारा, तो सब के सब यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, है ना, डरपोक थे। यीशु साथ होने के बावजूद, यीशु का इतना इम्पैक्ट सारी बातें देखने के बाद, सीखने के बाद, ट्रेनिंग और ड्यूटी भी करने के बावजूद उनका ये हाल था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह क्रूस पे मरे, तीसरे दिन जीवित उठे, और उन्होंने फिर उन्हें पवित्र आत्मा दिया, बोला पवित्र आत्मा का स्वीकार करो, और बोला कि रुको, जब तक जो वरदान परमेश्वर ने बोला है, होली स्पिरिट आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप रुको। और वे लोग रुके रहे, और वो प्रेयर कर रहे थे, और उन्हें फिर पवित्र आत्मा मिला, और ये लोग पूरी तरह से बदल गए, पूरी तरह से बदल गए। जो लोग एक समय स्वार्थी थे वो निस्वार्थ बन गए, पूरे फुल ऑफ कैरेक्टर, है ना। हमें पता है वो चर्च कैसा था। उस चर्च में अपना पैसा कोई अपने पास नहीं रखता था, सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में वो लग देते थे। इतना एक दूसरे से प्रेम करते थे। हर रोज़ चर्च होता था, घरों में चर्च हुआ करता था, कभी इस घर में कभी उस घर में, हर रोज़ वो एकत्रित होते थे, एकत्रित खाना खाते थे, सारा पैसा प्रेरितों के चरणों पे रहता था। यीशु मसीह पे और एक दूसरे पे मर मिटते थे, इतना प्यार वो एक दूसरे को करते थे, परमेश्वर के स्वभाव में चलते थे, परमेश्वर के पूरे कैरेक्टर में वो ऑपरेट होते थे। यस, दे वर फुल ऑफ पावर्स, और इतने सामर्थ से भरे हुए थे। वचन कहता है कि पतरस अगर रास्ते से जा रहा है तो लोग रास्ते में अपने पेशेंट्स को लाया करते थे कि अगर उसकी परछाई भी पड़ जाए तो हमारा पेशेंट चंगा हो सकता है। हम देखते हैं कि जब यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे तो वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उनका लाइफ इतना, प्रेयर लाइफ इतना प्रभावशाली था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उनकी प्रेयर लाइफ को भी बदल दिया था, क्योंकि रेजरेक्शन के बाद जो पहला पावर इन लोगों को मिला वो था प्रेयर पावर। गैर भाषा में वो लोग बोलने लगे, सामर्थ से भर गए, और उसी सामर्थ का परिणाम ये था कि वो मंदिर में प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, और प्रेयर करने का अफेक्ट ये हुआ कि एक जन्म का जो लंगड़ा लूला व्यक्ति था वो चलने लग गया। प्रेज गॉड। यस, और इसीलिए प्रभु प्रियो वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत चुकी, अब प्रभु में तो नई सृष्टि हो। और यही मेंटलिटी और यही हमारी मानसिकता निश्चित करेगी कि हम किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं, अपने लाइफ को हैंडल करते हैं, और हम दूसरों के लाइफ को हैंडल करते हैं। और उसी से फिर डिसाइड होगा कि हमारा जीवन प्रभावशाली है या नहीं। यस, मेरा पर्सनल फेथ, मेरा मानना और विश्वास ये है कि हम ऐसे खुदा को फॉलो करते हैं। जॉन जिले कहते हैं कि जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति लॉजिक को फॉलो करना चालू कर देता है वो परमेश्वर से बाहर हो जाता है, और फिर वो एक साधारण नेचुरल मैन है, क्योंकि परमेश्वर के जन सुपर नेचुरल है। यस, हम ऐसे खुदा को फॉलो करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, निर्माण करता है, सेनाओं का यहोवा है, और जिसने मृत्यु पे जयवंत होकर हमें उसके साथ रिलेशनशिप में ला के रखा है, और अनलिमिटेड पोटेंशियल से भरा है, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम हैं। सो फिर सोचिए कि हमारा लाइफ कितना इम्पैक्टफुल रहना चाहिए। मैं तो यीशु मसीह को आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, दो पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी एंड माई मिनिस्ट्री, बट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ until I leave the standard that Jesus had appointed for me and decided for me. बट मैं अपने आप से, मेरे काम से, मेरी सेवकाई से तब तक खुश नहीं हूँ जब तक मैं उस
स्टैंडर्ड को अचीव और रिसीव न कर लूँ जो एक्चुअली यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है और यीशु ने मुझे दिया है। प्रेज गॉड। यस। सो बट उसके लिए एक मेंटल प्रॉपर डिस्पोजिशन, एक मेंटल एटीट्यूड, एक बातों को प्रॉपरली उस नज़र से देखना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से आप बातों को देखेंगे, जिस तरह से आप बातों को देखेंगे, उससे फिर डिसाइड होगा कि आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे। यस। सो हम देखते हैं कि बाइबल में एक पुराने नियम में भी उदाहरण है। जितने भी फेथ हीरोज़ आपको दिखेंगे ना बाइबल के, वो इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से प्रभावी होते हुए ही दिखेंगे। उनमें एकदम अलग नज़रिया, अलग दृष्टिकोण पाया जाता है जो उनको सबसे अलग बनाता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना के रखता है। और इतिहास उन लोगों ने रचा है जितने भी फेथ हीरोज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आइजैक को बलिदान देने के लिए अब्राहम को बोला गया तो उसे पता था कि ये खुदा जो है, अगर मेरा बच्चा मर भी जाए तो इसे जीवित कर सकता है। सो प्रभु ने जो बोला है मैं करूँगा, बाकी सोचना मेरा काम नहीं है। मुझे फीलिंग से नहीं जाना है, मुझे हीलिंग से जाना है। मुझे लॉजिक नहीं लगाना है क्योंकि मैं सुपरनैचुरल बीइंग हूँ। प्रेज गॉड। यस। और उसमें हम जितने भी फेथ हीरोज़ हैं, डैनियल है, दाऊद है, यूसुफ है, एस्थेर है, और सब जो हमें पता है, आप देखना उनके जीवन में इतना ज़्यादा अपोजिशन, इतना ज़्यादा सताव, इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, गुलामी थी, फिर भी वो लोग एक्सेल हुए। वो लोग प्रमोट हुए, आशीषित हुए और दूसरों की आशीष का कारण बने। क्यों? क्या बनाया अलग उन लोगों को सब लोगों से अलग? क्या बनाया उनके जीवन ने कि वे खुद इतने प्रभावित हुए, उनका जीवन खुद इतना प्रभावशाली रहा कि बिल्कुल उस प्रभाव के अंदर बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। हाँ, जैसे कि दानियल के बारे में बोला गया है कि उत्तम आत्मा, ही हैड द एक्सीलेंट स्पिरिट। प्रेज गॉड। उत्तम आत्मा का मतलब कि एक राइट मेंटल डिस्पोजिशन, एक राइट एटीट्यूड, कि हाउ वी व्यू द थिंग्स विल डिसाइड हाउ वी डू द थिंग्स। बातों को सही नज़र से देखने का दृष्टिकोण, क्योंकि हम 5 सेंसेस के द्वारा जीते हैं और हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा बोलना बहुत बार हमें उस चीज़ को गलत बताकर हमें डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर फिर हम बोलेंगे कि हम फीलिंग से जाएंगे तो फिर हमें हीलिंग में चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेज गॉड। बट दानियल के पास एक अलग दृष्टिकोण था। ऐसा कहा जाता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत ही अत्याचार किया, यरूशलेम को उजाड़ दिया, उनके फैमिलीज को ख़त्म कर दिया, उन्हें गुलाम बना के अपने देश में लेके गए। इवन ऐसा भी कहते हैं कि वो नबूकदनेस्सर के ही बन के रहे, इसलिए राजा ने उन्हें नामर्द भी कर दिया। इतना अत्याचार, उनकी फैमिलीज़ को मार डाला, उन्हें गुलाम बना के यहाँ पर लेकर आए, इतना दुख दिया, इतना टॉर्चर किया। फिर भी हम देखते हैं कि दानियल के बारे में जो लिखा गया है, जो हम स्टडी करते हैं बाइबल से, हमें पता चलता है कि दानियल प्रमोटेड टॉप और एक्सेल ही होते गया अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने काम में। 80 साल तक दानियल ने उस राष्ट्र में राजनीति में काम किया, 4 राजाओं के अंडर, और इतना पावरफुली काम किया कि वो वहाँ पर टॉप मोस्ट नंबर 1 प्रीमिनेंट फिगर था। और उसने वहाँ पर परमेश्वर के नाम का बहुत जय जयकार और महिमा उसके द्वारा उस राष्ट्र में परमेश्वर के नाम की हुई थी। और मैं देखती हूँ कि दानियल को सबसे अलग
दानियल वहाँ पर ठहरा और अपोजिशन और प्रॉब्लम और टॉर्चरिंग सारे सर्कमस्टेंसेस में भी प्रभु की गवाही की और खुद टॉप होके दूसरों की आशीष का कारण बना, क्योंकि डैनियल के पास ये अलग मेंटल डिस्पोजिशन था। उसे पता था कि वो कौन है और यीशु मसीह कौन है और वो यीशु मसीह में कौन है। Who is Jesus and who he is in Jesus. Praise God. Yes. ये अगर पता है तो और कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बात पता करने की ज़रूरत है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। एक क्रिएटर है, एक ऑलमाइटी गॉड है, सेनाओं का यहोवा है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो नहीं मरता, मैं नहीं मरता, वो बीमार नहीं पड़ता, मैं नहीं पड़ता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूँ। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा ये मुझे मिला है। अगर परमेश्वर मेरी ओर तो मेरा विरोधी कौन। देखिए प्रियो, हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जहाँ पर हालात, लोग, घटनाएं, इंसल्ट, सब प्रकार की पैनिक, डिप्रेशन, होपलेस सिचुएशंस हमें घेरे हुए रहती है। और हम सही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सही ट्रीटमेंट मिलेगी। डोंट एक्सपेक्ट राइट ट्रीटमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सपोर्टिव हैं और हम अच्छे हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं और ईमानदार हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, और अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी कोई गलती नहीं है तो हम क्यों भुगतेंगे। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ कोई गलती नहीं फिर भी हमें भुगतना पड़ता है। जब हमने कुछ नहीं किया है, हम ईमानदार ही हैं, तभी हमें डिसरिस्पेक्ट को फॉलो करना, डिसरिस्पेक्ट हमको बहुत बार फेस करना पड़ता है, और गलत ट्रीटमेंट और ज़ीरो सपोर्ट सिस्टम में रहना पड़ता है। ओके, लेकिन हमारे पास दो चुनाव हैं जो मैं इम्पैक्ट ऑफ रेजरेशन के बारे में आपको सिखा रही हूँ कि एक तो हम नकारात्मक हो सकते हैं और बस परमेश्वर को और लोगों को दोष दे के और वही बातों को दोहरा के वही रुक सकते हैं, या फिर हम दानियल के जैसे, एस्थर के जैसे, शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे, यीशु मसीह के जैसे, यूसुफ के जैसे, दाऊद के जैसे हम इस एटीट्यूड को ले सकते हैं कि जिस खुदा को मैं फॉलो करता हूँ, जो खुदा है मेरा परमेश्वर, वो जीवित है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है, वो मरा मेरे लिए, वो एक कारण था, पर उसके बाद वो मृत्यु पे जयवंत है। और अगर वो मेरा डैडी है, अगर वो मेरा डैडी है और अगर वो मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन। प्रेज गॉड। और देखिए, और इसलिए मेरा एक ही काम है कि मैं डैडी को सुनूं और यस डैडी, यस डैडी, यस डैडी बोलूं, और मेरे डैडी पे मैं पूरा ध्यान लगाऊं, और बस बात ख़त्म। यस। और देखिए कि इसे कहते हैं उत्तम आत्मा, इसे कहते हैं राइट मेंटल डिस्पोजिशंस, कि नोइंग हु यू आर इन क्राइस्ट, कि आप मसीह में कौन है, आप उसकी धार्मिकता है, आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी आंखों का तारा है। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि सब तो दिया, लेकिन अपना इकलौता पुत्र भी न रख छोड़ा, जो आपके लिए क्रूस पे मरा, हमारे लिए क्रूस पे मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिलाया गया, और जिलाए जाने पर अब हमारे बीच में रह के हमारी सेवा करता है। प्रेज गॉड। यस। सो हम देखते हैं कि दानियल पर भी कितने संकट आए, और फिर उसे सिंहों की मांद में डाला गया, फिर भी उसने ना अपनी प्रार्थना छोड़ी, ना अपना कैरेक्टर छोड़ा, और उसी का रिजल्ट था कि वो पावर में बना, प्रमोटेड हुआ, और वहाँ परमेश्वर का नाम भी उसने बहुत बहुत ऊंचा किया। हालेलुया। प्रमोटेड, प्रमोटेड एंड प्रमोटेड, बिल्कुल प्रमोटेड होते गए ये लोग। शत्रुओं ने जी जान से कोशिश की इन लोगों को तोड़ने की, पीछे लाने की, लेकिन एक शत्रु का कोई चीज़ वहाँ पे चल न पाई। यस। सो हमें सीखने वाली बात यह है कि अगर हमारे प्रमोशन में कोई रुकावट है तो वो है हमारा रॉटन मेंटल एटीट्यूड, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में सड़ियल मेंटल एटीट्यूड है ना, सड़ियल दिमाग वही है। क्योंकि
एंड्रू कहते हैं योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर अल्टीट्यूड, चेंज बिगिंस फ्रॉम अस। कि जैसा आपका दृष्टिकोण है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने हाई फाई जाएंगे। लोग जिएंगे नहीं ऐसा नहीं है, लोग मर जाएंगे ऐसा नहीं है, परमेश्वर मदद नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लोग लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकेंगे। सचमुच जो प्रभु ने हाइट डिसाइड की है उस हाइट तक नहीं कूद पाएंगे, उस ऊंचाइयों को नहीं पार कर पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक चरित्र लगता है, और उसी चरित्र को आई बिलीव उत्तम आत्मा कहते हैं, एक मेंटल डिस्पोजिशन, राइट मेंटल डिस्पोजिशन, एक सही जीव दृष्टिकोण। और वो सही दृष्टिकोण ये है कि मेरा खुदा जीवित है, उसने शैतान को हरा के मृत्यु पे जयवंत मुझे बना के रखा है। वो मृत्यु पे जयवंत है और मुझे भी मोर देन कॉन्करेंट, जयवंत से भी बढ़कर बना के रखा है। वो मेरे साइड में है, मुझे क्या फ़िक्र है। मेरा एक ही काम है, मैं उसको देखूँ, उसको सुनूँ, उसको फॉलो करूँ, बाकी मुझे क्या लेना देना है। मैं लॉजिक को क्यों फॉलो करूँ, मैं अपने डैडी को फॉलो करूँगा। प्रेज़ गॉड। हम सुपर नेचुरल जीव हैं, हम एटर्नल जीव हैं, और लॉजिक हमें उस सुपर नेचुरल लाइफ से दूर करता है। और हमें लॉजिक नहीं लगाना है, हमें वचन की ओर ध्यान दे के यीशु के पुनरुत्थान की कथा के द्वारा हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाना है। प्रेज़ गॉड। यस। और इसलिए हम ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने हमें जिम्मेदार होने के लिए बनाया है। हम इसकी उसकी तरफ उंगली दिखा के हमारी गलतियों का भांडा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। वी आर कॉल्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल वंस। प्रेज़ गॉड। सो प्रिय, गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह अब हमारे अंदर है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया, अब वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह कहते हैं, चोर आया चोरी करने, घात सत्यानाश करने, पर तुम ही आए हो जीवन देने, विपुल जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो जहर बेअसर होता है, और जब हम पुनरुत्थान की इस सत्य को जान के अपने माइंड को राइट रखते हैं, तब मृत्यु बेअसर हो जाता है। मृत्यु मीन्स केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, मृत्यु मीन्स जहाँ भी परमेश्वर की इच्छा वहाँ पे दिख नहीं रही है, मैं कहूँगी वो हर जगह मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि उस हर एक मृत्यु की परिस्थिति में परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने जा रही है। यस। मैं देखती हूँ, जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मुझे बहुत से डोमिनेटिंग बातों का सामना करना पड़ा, और भी करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है, कि एक स्त्री सेवकाई नहीं कर सकती है। और बहुत बहुत रुकावटें आई। मैं अकेली थी, कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई हेल्प नहीं था, कोई स्पेशल ऐसा मेंटर नहीं था, कोई प्रैक्टिकली मुझे बातों को सिखा दे। देयर वॉज नो वन। और बहुत मुझे शुरू में समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैं दुखी होती थी और मैं परेशान होती थी। और मैं प्रभु को कहती थी, प्रभु मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं जॉब कर लेती, मैं अपने बच्चे संभाल लेती, मैं अपनी फैमिली संभाल लेती, मैं अच्छी थी, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया प्रभु। लेकिन मैंने देखा कि अब मैं फंस चुकी थी योना की तरह। अब मेरा निकलना नामुमकिन था। इसलिए फिर जिस वचन ने मुझे शक्ति दी, जिस वचन ने मुझे सामर्थ्य दिया, जिस वचन से के द्वारा मैं वचन पे खड़ी रह के प्रभु की सेवकाई में यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी जा रही हूँ, वो ये प्रियो, ये मेंटल डिस्पोजिशन प्रभु धीरे धीरे मेरे मन को वचन से नया करता हुआ मेरे दृष्टिकोण को बदलता गया। और फिर प्रभु ने मुझे बताया कि तू यहूदा के सिंह की बेटी है। यस। आत्मा का कोई सेक्स नहीं होता है, आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं होता है। और फिर प्रभु ने मुझे बताया, जैसे गलातिया 3 में लिखा है कि स्त्री पुरुष, स्वतंत्र और गुलाम, कोई भेद नहीं है। और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू मेरा बेटा ही है। यीशु मसीह अगर मेरा बेटा है तो उस पर विश्वास रखने के द्वारा तू मेरा बेटा है। फ़र्क नहीं कि सेक्स फीमेल है या मेल है। और उस सत्य ने मेरे अंदर ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसे विश्वास को भरा कि बस फिर तो मैं रुकने का नाम न लूँ, फिर तो कोई मेरे रास्ते में आ नहीं सकता है। यस। क्योंकि हमें पता है सिंह के रास्ते में कोई नहीं आ सकता है। वो अकेला भी रहे, झुंड में भी रहे, तो भी वो जंगल का राजा है। यस। उसकी ओर कोई आँख उठा के नहीं देख सकता है।
वो एक दहाड़ भी मार ले तो पूरा जंगल कांपता है। प्रेज गॉड। और वो सिंह, वो राजा हमारा यीशु मसीह है और हम उसकी संतान हैं। यस। और वो कह रहा है कि हर हर जो भी मुर्दा परिस्थिति, जो भी मृत परिस्थिति है, चाहे वो शारीरिक बातों के कारण है, सांसारिक बातों के कारण है, शैतानी बातों के कारण है, प्रभु कहता है कि मैं अपने रिजरेक्शन पावर को उसमें डालने जा रहा हूँ। विश्वास करो, विश्वास करो कि हर आपकी सेवकाई में से वो मृत्यु निकल जाए, आपके शरीर में से वो बीमारी रूपी मृत्यु निकल जाए, आपके वैवाहिक जीवन, फैमिली लाइफ में से जो भी है डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस, वो निकल जाए, वो डिप्रेशन निकल जाए, वो मानसिक व्याधियाँ निकल जाए, शैतान के बंधन निकल जाए नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रियो, इस वचन को अपने दिल में ले। यीशु मसीह की क्रूस की कथा और पुनरुत्थान की कथा को न भूलें, क्योंकि पौलुस कहता है बस मुझे ये दोनों बातें जाननी हैं, बस इन दोनों बातों में ही सब कुछ है। हाँ, बस इन दोनों बातों को जानने की ज़रूरत है, बस इन दोनों बातों को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का पुत्र दाऊद के घराने में जन्मा, हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन चिल्लाया गया। दैट्स इट। क्योंकि सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। और सुसमाचार यही है जो मैंने आपको सिखाया। यस। सो कोई इधर उधर ताकने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा खुदा हमें प्राप्त है अगर हम उसका हाथ पकड़ के सीधे नाक से चलने का निर्णय लेंगे, समर्पण करेंगे, तो बिल्कुल दानियल के जैसे और यूसुफ के जैसे, दाऊद के जैसे, यीशु मसीह की जैसी हमारी गवाही रहेगी और हमारा जीवन इतना प्रभावशाली रहेगा, इतना प्रभावशाली रहेगा कि केवल दिखने को हम मनुष्य रहेंगे, लेकिन हमारे लाइफ के रिजल्ट पूरे गॉड वाले रहेंगे। लोग कहेंगे कि अरे ये तो गॉड ही कर सकता है। यस। मेरी सेवकाई में बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हीच आमचे देव आहात, तुम्हीच आमचे गॉड आहात, तुम्ही आमचे देव आहात। मैं उनको बोलती कि नहीं, मुझे मत बोलो गॉड ही गॉड है। नहीं बोलते, आप ही हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सचमुच वैसे ही होता है। वो जिस विश्वास से मेरे पास आते हैं, उनको प्रेयर के बाद जो प्रभु से चाहिए वो प्रेयर करने के बाद तुरंत मिल जाता है। अब उन्होंने प्रभु को तो देखा ना, अब उन्होंने मुझे देखा है। शुरुआती बात है ये, जब तक उन्हें समझ ना आ जाए तो वो मुझे ही गॉड कहते हैं। तो एक्चुअली हमें पता है कि गॉड ही गॉड है और वो गॉड को ही गॉड कह रहे हैं, वो मुझे नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो फ़र्क उनको समझ नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं। प्रेज गॉड। यस। लेकिन वो गॉड मेरे अंदर से कैसे निकल रहा है? क्यों निकल पा रहा है वो? क्यों? क्योंकि मैंने उस मेंटल डिस्पोजिशन में अपने आप को रखा है, उस दृष्टिकोण में, उस सही सोच में, सही बातों को देखने में मैंने अपने आप को रखा है। हाउ यू विल व्यू द थिंग्स विल डिटरमाइन हाउ यू विल डू द थिंग्स। प्रभु आशीष करे। इस वचन को आप बार बार सुने, गुड फ्राइडे के वचन को आप बार बार सुने। बहुत ही पावरफुल वचन है। आप अपने घर में इसे लगा दें, सुनते रहें। इसकी ब्लेसिंग आपके घर में, आपके जीवन में आपको दिखेगी, मिलेगी। आशीष करे परमेश्वर आपको। प्रेज गॉड। और आपके जीवन से हर मुर्दा परिस्थिति दूर हो और यीशु रास्ते के सामर्थ्य नाम में शैतान के हर एक दुष्टात्मा को, अंधकार की शक्तियों को यीशु नासी के नाम से जादू टोने की और हर एक काली जादू, हर एक शैतानी बंधन को, कैंसर को और हर बीमारी को मैं डांटती हूँ और यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक मुर्दा परिस्थिति में बोलती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपके मानसिक शारीरिक परिस्थिति में, आपकी जॉब पर ब्रेक थ्रू, प्रमोशन पर, हर जगह पर परमेश्वर पिता बच्चे हर बात पर जाए और वो मृत्यु वहाँ से निकल आए और आपकी सामर्थ्य से आप अपने बच्चों को भरे। प्रभु आशीष करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये प्रेयर सुनिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड प्रभु इस प्रेयर को कबूल कीजिए। इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।